दाल, डाल और जाल सीखने के बाद अब वक्त है कि हम दो और नई आवाजें सीखें, दो नए लेटर सीखें जो हमारे हिंदुस्तान के की देसी आवाजें हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले भी ब में ह जोड़कर, बे में ह जोड़कर भ बनाया था, और इसी तरीके से बहुत सारी आवाजें बनाई थी। तो जहां पर भी ये ह आता है आखिर में, जिसको हस्की साउंड कह लीजिए आप, या जिसको आप कह लीजिए कि भ, ध, घ, ढ, ऐसा भारी वाली आवाज है जो कि हमारे हिंदुस्तान की अपनी विशेषता है। तो ये साउंड्स के लिए हम जो एग्जिस्टिंग अल्फाबेट है, एग्जिस्टिंग लेटर है, उसमें हे जोड़कर ये साउंड बना लेते हैं। तो मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए आप, ये दाल है, दाल में हे जोड़ा तो ध बन गया। आप इसे याद रखने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि द और ध, आप आखिर में एच, अगर आप अंग्रेजी से इसको सीखना चाह रहे हैं तो द में एच लगाया, आखिर में ध बन गया, या द में ह लगाया तो ध बन गया। उसी तरीके से ये डाल है यानी ड है, ड में ह लगाया तो ढ बन गया। तो आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसके बाद में हे लगाकर जो भारी वाले आवाजें हैं वो बनाई जा सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि ये दाल में हे जोड़ा क्यों नहीं गया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि दाल अलिफ जैसा लिखते हैं, तो अलिफ लिखने के बाद हम हाथ उठा लेते हैं, उसी तरीके से दाल लिखने के बाद भी हम हाथ उठा लेते हैं और ध बन जाता है, क्योंकि चूंकि ये दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि दाल के बाद हाथ उठाना पड़ता है। तो ये दोनों मिलाकर एक लेटर बना जिसे हम ध कहेंगे हिंदी में, लेकिन इन्हें जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि दाल के बाद कुछ भी जुड़ता नहीं है। तो इस तरीके से ये एक एक जोड़ी या एक पेयर हमारे साथ सामने रहेगा। और उसी तरीके से दाल और हे, ये ड और ह ढ बन गया। तो अब इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं सामने, बहुत आसान है। ये देखिए, ये ड है या डाल है यानी ड, ड में ह जुड़ा तो ढ बना, ढ में अलिफ जुड़ा ढा हो गया। अलिफ के बाद कुछ जुड़ता नहीं है इसलिए हमने हाथ उठा लिया। और ये लाम, जो जब आप अल्फाबेट याद कर रहे हैं तो आपने लाम देखा होगा, वहां पे लाम मैंने सिखाया नहीं है अभी, लेकिन अल्फाबेट जो वर्णमाला है उसमें तो आपने देख ही लिया है। तो ये ढाल लिख दिया हमने। अब ये देखिए क्या है, ये ध है, ध में अलिफ जुड़ा धा हुआ, और उसके बाद में ये नून है तो धान, ये धान लिख दिया हमने। ये देखिए ये क्या है, ड है, हे जुड़ा ढ हो गया। ये इसके नीचे मैं निशान लगाता हूं जो मैं आपको सिखा रहा था बार बार, ये ई के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, और नीचे ऐसा निशान लगा होता है, हमने क्लास में सीखने के लिए जिसे लगाया है। तो ढी और ये टे जुड़ा तो ढीट हो गया। अब ये ड के बाद हाथ उठाना पड़ा और हे लिखा, हे के बाद में ये जुड़ता है और उसके बाद में ये जुड़ता है, और कोई भी लेटर जब आखिर में लिखा जाता है तो उसकी शक्ल पूरी लिखी जाती है। तो ये ढीट हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये अलिफ पर मद लगा, आ बना, अलिफ के बाद हाथ उठाया, दाल लिखा, द में ह जुड़ा ध बना, ये आ ध, और उसके बाद अलिफ जुड़ा आधा। आसान है। आप देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आप ये इस 15वें लेक्चर में, 15वें सेशन में पहुंच गए हैं। और मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि कुछ ही दिनों में आप बेसिक उर्दू की स्क्रिप्ट पूरी तरह से सीख चुके होंगे। सिर्फ यही आपसे गुजारिश है और यही आपसे डिमांड है मेरी कि आप इसे बार बार दोहराते रहें, बार बार पढ़ते रहें। प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, पीछे जो हो चुके हैं लेक्चर्स, उन पर जाएं। जो कंफ्यूजन या डाउट्स आपके दिमाग में हैं उन्हें बार बार उनका उनका निपटारा करते रहें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालें, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशंस में कमेंट में जो आपने क्वेरीज रेज की है उन क्वेरीज को हम रिजॉल्व करेंगे। तो अब यहां देखते हैं क्या लिखा है हमने। हमने पहले सीखा था ये चे है, चे में अलिफ जुड़ा चा हुआ, और ये रे है तो ये चार लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये दाल और ह, ध बना, ध में अलिफ जुड़ा धा हुआ, और ये जो निशान है ये मीम है
यानी म का निशान है, जो हमने वर्णमाला में देखा है लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा सीखा नहीं है अभी। तो ये म है। तो चार धाम, ये हो गया। और ये एक आखिर का आज का ले लेते हैं, ये बे है, और ये बे में दाल। आपको याद होगा पिछले सेशन से, सेशन नंबर 14 से, कि जब दाल जुड़ता है तो रे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये बे है, बे में दाल जुड़ा तो बद बना, बद में ह जुड़ा तो बध बना। अब ये बध असल में नहीं लिखना चाह रहा था मैं बुध लिखना चाह रहा था। तो इसके ऊपर मैं, आप मान के चलें कि यहाँ पर पेश का निशान लगा हुआ है, जो इसे बुध बना देता है। अब ये पेश का निशान लगाने की रिवायत नहीं है, लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। तो आप ये एक समझ लीजिए कि एक किस्म का इनविजिबल या अदृश्य निशान यहाँ लगा हुआ है, जिसे आपको पढ़ना होगा। तो ये बु, द, ह और बुध हो गया। बस आज का सेशन इतना ही है, और कल के सेशन में फिर मुलाकात होगी। प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।